नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। शुरू करते हैं बुलेटिन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी अनावरण किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए हमने एक विशेष योजना शुरू की है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज देश के अनेक मुख्यमंत्री, अनेक राज्यपाल, अनेक राज्यों के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों में बहुत बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें वो मौजूद है। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं और वर्चुअली हमारे साथ जुड़े देश के करोड़ों करोड़ों मेरे आदिवासी भाई बहनों को भी मैं यहां से प्रणाम करता हूं। गीत दौर दुर्गा माई बाबा धनेश्वर नाथ के इस पवित्र धरती के नमन कर ही भगवान महावीर के ही जन्मभूमि पर अपने सबके अभिनंदन कर ही अभी कुछ दिन पहले ही देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। इस योजना के तहत जगह जगह ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनेंगे। लोगों को होम स्टे बनाने के लिए मदद दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बल मिलेगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री देश के लिए एक एक काम कर रहे हैं और बिहार की भी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। आज जमुई में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के नायक थे, जिन्होंने जनजातीय समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया था। उनके जन्म के समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक राज्य ही हुआ करते थे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन। जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम देश के लिए कर रहे हैं और बिहार को भी पूरी तौर पर मदद कर रहे हैं। इसलिए हर किसी को एक एक बात को समझना चाहिए। आज जमुई में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमुई आए हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार में माननीय राज्यपाल जी, आप सब जानते ही हैं, ये सब झारखंड वगैरह सब लोग एक ही साथ था। तो और झारखंड जो है काफी दिनों के बाद ये 2000 में, वर्ष 2000 में वो अलग हुआ था और उस समय केंद्र सरकार ने तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में
वही आपको जो कह रहे हैं, वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनाने का निर्णय लिया, वो अलग हो गया और उसके बाद सब वो अलग है, लेकिन देश की आजादी और आदिवासी समाज के उत्थान में ये जो भगवान बिरसा मुंडा का बड़ा योगदान रहा है। अब वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और उस समय केंद्र सरकार ने तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व के समारोह में शामिल हुए। वहीं उनका कहना है कि ननकाना साहिब गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है। 1947 में अगर तत्कालीन सरकार चाहती तो ननकाना साहिब भारत का हिस्सा हो सकता था। आज भी उनकी जयंती मनाने में मैं सभी को बधाई देता हूं। गुरु नानक देव पाकिस्तान में हैं, वहां हमारे सिख भाइयों को परेशानी होती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने प्रश्न खड़े होते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म ननकाना साहिब में होता है। आज उस ननकाना साहिब की स्थिति और पाकिस्तान सरकार का क्या भाव है, ये हम सबको विस्मृत नहीं करना चाहिए। आप देखते होंगे कि वहां पे कॉरिडोर के निर्माण को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को कैसे इन्होंने बाधा डालने का प्रयास किया और कैसे, यद्यपि 1947 में अगर तत्कालीन सरकार चाहती तो ननकाना साहिब भी भारत का हिस्सा होता और इस समय कीर्तन और अन्य इस प्रकार के आयोजन को करने में जो आज भी वहां कठिनाई होती है, इस कठिनाई का सामना हमारे सिख बंधुओं को वहां पर नहीं होती। या भारतीय हमारे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसके प्रति जो लगातार व्यवधान पैदा किए जाते हैं सरकार, पाकिस्तान सरकार के द्वारा, ये सब कठिनाई वहां पर झेलने को नहीं मिलती। एक और गुरु नानक देव जी के द्वारा जिन्होंने बाबर के हमलों को भी जमकर के विरोध किया, वहीं समाज को मिलकर के एकजुट होकर के ईश्वर की आराधना के प्रति नाम जपने के लिए उन्होंने निरंतर प्रेरित भी किया। सन्मार्ग पर ले चलने की गुरु नानक देव जी की प्रेरणा का परिणाम है कि आगे चल करके फिर यही परंपरा आगे बढ़ी और फिर वह भक्ति से आगे बढ़ करके शक्ति के तेज पुंज के रूप में गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के त्याग और बलिदान की उस महान गाथा के साथ हम सब, हर भारतवासी पूरी कृतज्ञता के भाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर उनके साथ मौजूद रहे। वहीं इसी दौरान अमित शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था और उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर इस वर्ष को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा निश्चित रूप से महान लोगों में से एक थे। 1875 में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते समय उन्होंने धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई थी। अपनी मूल संस्कृति के उद्धारक बने ही, परंतु 25 साल के अल्प जीवन के अंदर भी इन्होंने देश भर के अनेक लोगों के लिए जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन किसके लिए होना चाहिए और जीवन किस ध्येय को समर्पित होना चाहिए, इसको बहुत स्पष्ट रूप से अपने कर्मों से व्याख्यायित किया। निश्चित रूप से भगवान बिरसा मुंडा आजादी के महानायकों में से एक। उस जमाने में 1875 में
इतनी कम आयु के बच्चे ने अपनी सेकेंडरी शिक्षा लेते लेते धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया था। जब पूरे देश पर और 2/3 दुनिया पर अंग्रेजों का शासन था, ऐसा कहते हैं कि अंग्रेज की महारानी का सूर्य उस वक्त कभी डूबता नहीं था। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयान पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है कि पहले उन्होंने SYL यानी पानी रोका, अब विधानसभा में आए हैं। चंडीगढ़ पर भी हरियाणा का हक है, आप लोगों के लिए काम करना चाहिए। मैं भगवंत मान से कहना चाहता हूं कि आप किसानों की फसलें खरीद सकते थे, आप उन्हें MSP नहीं दे रहे हैं। ये कहकर ध्यान भटकाना किसानों का, ये भगवंत मान की सरकार यही चाहती है। ना किसी और इस प्रकार की घटिया राजनीति को ये घसीटने का काम करते हैं। पहले इन्होंने SYL के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई, ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी आका है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है, ना किसी और को शोभा देता है। आप लोगों के हित में काम करिए कि लोगों को हमने क्या सुविधाएं देनी है। भाई, मैं भगवंत मान को कहना चाहूंगा कि तू वहां के किसानों की फसल तो खरीद लेता, फसल तो उनकी खरीद नहीं रहा, उनको MSP नहीं दे रहा। तू इस प्रकार का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है कि वहां हम विधानसभा नहीं बनने देंगे। क्यों भाई, हमारा हक नहीं है क्या? यहाँ पे हमारा हक है चंडीगढ़ के ऊपर। आप इस प्रकार की बात, मैं वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वहां के किसान के हित में आप कदम उठाइए। अच्छा लगेगा हमें भी, हम भी आपसे कुछ ना कुछ पता लगे भी पंजाब के किसान के लिए उनकी फसल MSP पर खरीदी है, उनको कोई मुआवजा दिया है। ये इस प्रकार की बात करिए। ये इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं कि भाई हमने पानी रोक दिया, हमने उनको विधानसभा नहीं बढ़ने देंगे? ये क्या मतलब है? ये कोई मतलब नहीं है भाई। समझदारी से काम लेना चाहिए। हमारे भाई हैं किसान के, अरे हम छोटे भाई हैं, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं। वहां के लोग प्यार करते हैं हरियाणा के लोगों से, क्योंकि अगर अलग हुए हैं कोई दिक्कत थोड़ी हुई है, अलग हुए हैं तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी है कि रास्ते बंद कर देंगे या अपनी घटिया राजनीति को उसके अंदर घसीट रहे हैं। अरे भगवंत मान, पंजाब की स्थिति को ठीक कर, वहां की जो स्थिति खराब हो रही है उसकी तरफ ध्यान दे। आप हमारी चिंता मत कर इधर की। वो लोग तो तीखी प्रतिक्रिया कर रहे हैं पंजाब के नेता की, कह रहे हैं कि हरियाणा वालों को किराएदार है, चंडीगढ़ में मालिक नहीं है, जो इस तरह की वो। मैंने क्या कहा है? मैंने यही कहा है ना, अभी चंडीगढ़ के ऊपर हमारा हक है। वो कौन है कहने वाले? मैंने उसको कहा है कि पंजाब के लोगों की, पंजाब के आवाम को सुविधा दे सरकार, हम तब मानेंगे ना। आप ऐसा एक बवंडर झूठ का खड़ा करके लोगों को इस प्रकार से बरगड़ाना, ये ना तो पंजाब के पूर्व की कांग्रेस की सरकार थी उसको शोभा देता है, ना भगवंत मान को शोभा देता है। ये दोनों के दो एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इस प्रकार की पटना की विजिलेंस टीम ने वैशाली में एक महिला दरोगा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरोगा पूनम कुमारी की पोस्टिंग हाजीपुर नगर थाने में थी। गिरफ्तार औद्योगिक थाना क्षेत्र के चाणक्य कॉलोनी से हुई है। दरअसल एक केस के सिलसिले में महिला दरोगा एक व्यक्ति से 10,000 रुपए रिश्वत के तौर पर ले रही थी। इसी दौरान वहां विजिलेंस की टीम पहुंच गई और दरोगा को उनके किराए के मकान से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि महिला दरोगा की गिरफ्तारी का एक वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस टीम को कई दिनों से महिला दरोगा की रिश्वत लेने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद इसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। नगर थाना में पोस्टेड एक सब इंस्पेक्टर पूनम कुमारी हैं, उनकी गिरफ्तारी आज स्पेशल विजिलेंस की टीम द्वारा किया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जो प्रारंभिक सूचना प्राप्त है उसमें एक एक्सीडेंट का कोई केस था, उसी में ये कोर्ट में रिपोर्ट भेजने के लिए पैसे की डिमांड कर रहे थे, जिसमें उन्हें टैप करके गिरफ्तार।
वहीं सीहोर शहर में दाऊदी बोहरा समाज के धर्म गुरु के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बोहरा समाज की मस्जिद पर आकर्षक साज सज्जा भी की गई है। इस दौरान बोहरा समाज के नागरिक अपने अपने घरों को सजाने संवारने में जुटे हुए हैं। ऐसे में सीहोर विधायक सुरेश राय ने बोहरा समाज के नागरिकों के साथ मिलकर बैठक ली और बोहरा समाज के द्वारा समाज के धर्म गुरु के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये बड़े हर्ष का विषय है कि 30 वर्षों के बाद बोहरा समाज के धर्मगुरु हमारे नगर सीहोर पधार रहे हैं। इसलिए सीहोर के लिए सौभाग्य की बात है कि इस समाज के धर्मगुरु हमारे सीहोर में आ रहे हैं और ये पहली मर्तबा सीहोर को इस उत्साह में सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं पूरी समाज को। देखिए, हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि बोहरा समाज के दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु आदरणीय सैयदना साहब जो पूरे बोहरा समाज के धर्मगुरु भी है और एक तरीके से उन्हें पैगंबर भी बोहरा समाज मानती है, वो हमारे सीहोर में पधार रहे हैं। तो मैं उनका पूरे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और हमारी पूरी सीहोर पलक पखावड़े बिछाकर उनका स्वागत करेगी, क्योंकि हमारी सीहोर गंगी जमनी तहजीब से सराबोर है और गंगी जमनी तहजीब को लेकर चलने वाली हमारा शहर। जिला छिंदवाड़ा की तहसील अमरवाड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोलीडाणा में दो चंद्रवंशी परिवार के पक्षों में खेत की मेड़ को लेकर आपस में भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी, कुल्हाड़ी और तलवार से प्राणघात हमला कर दिया, जिसमें एक महिला लक्ष्मीबाई चंद्रवंशी की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों पक्षों में अन्य 7 में से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। हो चुका है। बीच में जो भीड़ बनी हुई उसी भीड़ को लेके दोनों पक्ष आपस में पहले भी इनका साधारण तौर पर वाद विवाद होता रहा। कल जो है भीड़ तोड़ दी गई थी, उसी बात को लेके इन लोगों ने लाठी बल्लम से एक दूसरे को मारपीट किया है, जिसमें एक पक्ष में लक्ष्मी चंद्रवंशी की मृत्यु हो गई। उसको पहले छिंदवाड़ा ले गए थे इलाज के लिए, फिर वहाँ से नागपुर रेफर किया गया। सौसर पहुँचते उसकी मृत्यु हो गई। तो तत्काल 307 का हत्या के प्रयास का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और दूसरे पक्ष को भी चोटें थी, उनका भी मेडिकल कराया गया। उनके द्वारा भी जो रिपोर्ट लिख कराई गई, इस पर भी अपराध पंजीबद्ध हुआ। दोनों पक्षों के ऊपर अलग अलग मामले पंजीबद्ध हुए? हाँ, दोनों पक्षों पे अलग अलग मामले। आज पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान चल रहा है। ऐसे में पटना से सटे बेहटा में गंगा स्नान के मौके पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस घटना में महिला पुलिसकर्मी सहित आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बेहटा मनेर गांव के पास मनेर से गंगा स्नान कर लौट रहे बाइक सवार पति पत्नी को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया है, जहां इस घटना में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इधर घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम और डायल 112 टीम मौके पर पहुंची, जहां काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया गया। हुआ था क्या घटना घटी है? स्नान करके आ रहे थे। कहाँ से? गंगा किनारे से। गंगा मनेर से? मनेर से। अच्छा। ट्रक वाला पीछे से मार दिया। ट्रक वाला मार दिया। आप लोग कौन थे? आप और मेरी पत्नी नीलम देवी। नीलम देवी नाम है। कहाँ के रहने वाले आप लोग? सेलगर, रानी तालाब थाना। सेलगर। गंगा स्नान करके लौट रहे थे आप लोग, ट्रक पकड़ा गया है। बिहार के गोपालगंज समाहरणालय सभा कक्ष में गन्ना उद्योग मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व बसेरा अभियान योजना के तहत लाभुकों को बासगीत भूमि पर्चा का वितरण और संबल योजना के तहत बैटरी द्वारा संचालित ट्राई साइकिल का वितरण भी किया गया। वितरण के क्रम में जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार, सीएच पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित एवं अपर समाहर्ता राजस्व आशीष कुमार सिन्हा द्वारा भी लाभुकों के बीच पर्चा का वितरण किया गया। कार्यक्रम में अभियान बसेरा के तहत 64 लाभुकों को बासगीत भूमि का पर्चा वितरण किया गया।
के आधार पर 3 माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, आरक्षी अधीक्षक महोदय, एडीएम साहब और तमाम अंचलाधिकारी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सरकार का अति महत्वपूर्ण योजना क्या बसेरा है सर, अभियान बसेरा के तहत जो आज पर्चा का जो वितरण हो रहा है, इसके लिए जिला प्रशासन को मैं अपने ओर से बहुत आभार प्रकट करता हूं, बधाई इन लोगों को देना चाहता हूं। सरकार हमेशा संकल्पित है, जो भूमिहीन परिवार जिनके पास रहने का घर नहीं है और अस्थायी रूप से नहीं रह रहे हैं, उस परिवार को उस प्राथमिकता के आधार पर 3 डिसमिल से लेकर 5 डिसमिल मुहैया कराएं। तो आज सरकार का महत्वपूर्ण योजना गोपालगंज जिला में सम्मानीय पदाधिकारियों के माध्यम से सहयोग से आज वितरण हो रहा है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को आभार प्रकट करता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 नवंबर को गोपालगंज पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वह भौरे विधानसभा इलाके के कटैया प्रखंड के बैरिया पंचायत में 200 करोड़ की लागत से बने सुधा डेयरी मिल्क फार्म का उद्घाटन करेंगे। हालांकि इसको लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन ने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि जिस सुधा डेयरी मिल्क फार्म का उद्घाटन करने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज जा रहे हैं, वह गोपालगंज जिले के भौरे विधानसभा में स्थित है। वहीं एनडीए गठबंधन में ये विधानसभा सीट जेडीयू के खाते में है और यहां से सुनील कुमार विधायक हैं, जो वर्तमान सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अभी गोपालगंज में 9 दिन बाद आने वाले हैं, लेकिन इस बीच गोपालगंज में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जीने के लिए अपना व्यापार करेंगे तो नीतीश कुमार को उतार है उद्घाटन करने के लिए। इसके लिए मेरे पार्टी की तरफ से बधाई है। लेकिन इसके साथ साथ तमाम जो किसान हैं, इन किसानों को ये सरकार लोन का पूरा ऑफर दे कि लोग लोन ले, उसमें भारी पैमाने पर सब्सिडी दे, जिससे किसान गाय वो खरीदे। और उसके साथ साथ ये जो नीतीश कुमार जी ने जो वादा किए हुए थे कि 94.5 लाख जो गरीब जो लोग हैं, उन गरीबों को हम 2 लाख रुपया का अनुदान देंगे। नीतीश कुमार जी से मेरा अपील है कि भोरे विधानसभा के अंदर लगभग कई हजार के तादाद में लोगों ने, आपके कटिया में लोगों ने आय प्रमाण। रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोईठा गांव के पास तेज रफ्तार 108 एम्बुलेंस ने पैदल जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। एम्बुलेंस की टक्कर से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मटकीवा की पहचान अप्पू पासी पुत्र राम भरोसे उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के बाद एम्बुलेंस चालक एम्बुलेंस को लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची गुरबख्शगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की खोजबीन में जुट गई। क्या नाम है आपका? क्या हादसा हुआ है आज? हमारे चाचा जी का एक्सीडेंट हो गया एम्बुलेंस से। कहाँ गए थे चाचा तुम्हारे? दाढ़ी बनवावे। कहाँ पे? यही गांव किनारे सोईठा। क्या नाम था चाचा का? अप्पू। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बूढ़ी गड़क नदी किनारे विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। सिकंदरपुर श्री घाट, अखाड़ा घाट, आश्रम घाट सहित दर्जनों घाटों पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने बूढ़ी गड़क नदी किनारे स्नान किया एवं नदी किनारे पूजा अर्चना भी की। इस अवसर पर प्रशासन द्वारा निजी नाव के परिचालन पर रोक लगा दी गई। वहीं एसडीआरओ की टीम भी तैनात कर दी गई है एवं 30 मजिस्ट्रेट की नियुक्ति वहां की गई है एवं 300 पुलिस फोर्स जो है वहां तैनात की गई है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।